Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. According to the Transgender Person Protection of Rights Act 2019, a transgender person can apply to which of the following for a transgender person certificate? तो ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर अपने ट्रांसजेंडर पर्सन सर्टिफिकेट के लिए कहाँ पे अप्लाई करेगा? तो ये करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में. आंसर इज बी. Which of the following is the consequences if nota votes exceed 50%? नोटा वोट मतलब नन ऑफ द एबव जो वोट होता है वो वोट अगर 50% से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है. इट डज नॉट अफेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट. आंसर इज बी. ओके. Where is headquarter of Food Safety and Standards Authority of India? FSSAI. Food Safety and Standard Authority of India का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who held the portfolio of External Affairs and Commonwealth Relations in the first cabinet of Free India? फ्री इंडिया में जो फर्स्ट कैबिनेट बनी थी उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन का जो पोर्टफोलियो था उसको किसने संभाला था? तो इसको संभाला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. आंसर इज ए. ही आल्सो हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया. Which of the following is contained in the 7th schedule of the Indian Constitution? Indian Constitution का जो 7th schedule है उसमें contain होता है क्या क्या? तो उसमें होता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. आंसर इज सी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following action can be taken by the राज्यसभा regarding मनी बिल? मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा के द्वारा कौन से एक्शंस लिए जा सकते हैं? तो राज्यसभा के द्वारा जो एक्शन लिए जा सकते हैं वो है इट कैन विथहोल्ड द बिल फॉर 14 days टू मेक रिकमेंडेशन. ओके. 14 दिन के लिए विथहोल्ड कर सकता है और रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा इनकी रिकमेंडेशन को माने ही. इन इंडिया ड्यूटी अनटू डेथ इज द मोटो ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF. और BSF इज द प्राइमरी बॉर्डर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. ओके. Constituent Assembly of India was formulated on the recommendation of which of the following? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया की थी वो किसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी? तो ये है कैबिनेट मिशन. आंसर इज डी. और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस. इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया था. ये पहले थे जो जिन्होंने रिज़ाइन किया था. इनका नाम है मोरारजी देसाई. और मोरारजी देसाई जो थे वो पहले नॉन कांग्रेस PM थे इंडिया के. 1977 में इन्होंने पार्टी को लीड किया था. ओके. कोएलिशन पार्टी गवर्नमेंट इनकी बनी थी. और लेकिन 1979 में इन्होंने क्या कर दिया? रिज़ाइन कर दिया और प्राइम मिनिस्टर पे पद से रिजाइन किया इन्होंने. द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज ऑफिस. मिनिमम और मैक्सिमम एज प्रेसिडेंट की क्या होती है? वो मतलब प्रेसिडेंट के लिए कोई कैंडिडेट अगर लड़ना चाहता है तो मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होगी? तो देखिए मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स है और मैक्सिमम एज कोई नहीं है, नो लिमिट है. और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 में दिया गया है. और प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है जो है ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया और उसकी एज होनी चाहिए 35 ईयर्स की. और ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ लोकसभा मेंबर. और ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते हैं. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.